रमेश कुमार जी, आप जैसा कि हमें कुछ बतला रहे थे, कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सही समय पर मुझे मुआवजा मिला होता तो आज मेरा भी बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार होता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी आप इतनी दूर से मेरे पास चल के आए हैं, तो आज आपके जैसे पहले कोई और पहले भी पत्रकार होते जो हमारे जैसे की आवाज सरकार तक पहुंचा पाते। मेरे जैसे और पता नहीं कितने दिव्यांग लोग ऐसे हैं जो जिनको अभी तक सही मुआवजा नहीं मिल पाया, उनके राइट्स नहीं मिल पाए, उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आवाज पहुंचाने का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के पास है। आज होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिम्मत हो सच बोलने का, ताकत हो सच सुनने का। KKN न्यूज। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब अर्दे, समस्त देशवासियों को नमस्कार देना। देशवासियों, जैसा कि सरकार कहती है, दिव्यांगों को जो असहाय है उनकी हम सहायता करते हैं। कई प्रकार की एनजीओ खुली हुई है, जैसा कि एनजीओ के माध्यम से प्रचार प्रसार काफी बढ़ रहा है और सरकार भी कहती है कि दिव्यांगों को हम कई सहायता दे रहे हैं। कुछ ऐसे दिव्यांग, ऐसे असहाय लोग भी हैं जो समाज सेवा तो कर रहे हैं पर अपने आप को सरकार के आगे एक हाथ नहीं फैला रहे। उन्हीं में हमारी, जब हम लुधियाना शहर के अंदर आए तो हमारी मुलाकात हुई श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव जी से, जो समाज सेवा करते हैं और आज तक सरकार से उन्होंने किसी प्रकार की सहायता नहीं ली और सरकार भी शायद इस चीज को महसूस कर रही होगी। एहसास आ रहा होगा सरकार को कि उन्होंने 100% होने के बाद भी क्यों नहीं मांगी सहायता। पर क्या है, सरकार के जो अधिकारी आते हैं, वोटर अधिकारी आते हैं, जो आधार कार्ड बनाने वाले अधिकारी आते हैं, क्या उनकी दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ी? अगर दृष्टि पड़ी है तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता इस बात को सोचने के लिए? तो आज हम आपकी रूबरू उनसे मुलाकात करते हैं। रमेश कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। रमेश कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। अब हमारे चैनल में कुछ समय आपने अपना अमूल्य निकाला। रमेश कुमार जी, कुछ अपने बारे में बताइएगा। मेरा एक हादसा हुआ था 31 मई 1997 को श्रीवास्तव इंटरप्राइजेज फर्म में। तो वहां पर केमिकल ब्लास्ट होने के कारण मेरे दोनों हाथ, इस पैर की उंगलियां भी कट गई और मेरी दोनों टांगे भी बंद हो गई और एक टांग में तो 6 फ्रैक्चर थे। मेरा काफी साल ट्रीटमेंट चला, मैं चलने फिरने लायक नहीं था। लेकिन जब मैं चलने फिरने लायक हुआ और मैंने अपने फर्म के खिलाफ एप्लीकेशन दी, कभी मुझे मेरे FIR के लिए भी, तो उस फर्म के खिलाफ अभी तक कोई FIR नहीं हुई। ये कब का मामला है जी? ये 1997 का। 97 से लेके 2022 आ गया। तो अभी तक सरकार ने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैंने बहुत सारी दरखास्तें दी हैं, लेकिन उन दरखास्तें, वो मेरी सारी की सारी दरखास्तें सिर्फ रद्दी की टोकरी में ही गई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैंने सेंटर की सरकार, केंद्र सरकार जो थी, वहां तक भी मैंने अप्रोच की है। तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सेंटर सरकार के में भी मैंने बहुत सारी अपील की है, एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और अभी मैं लेटेस्ट अभी 2019 में मैंने एक फंड के लिए सरकार को अपील की थी, तो उन्होंने यहाँ से तो कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जैसे कि पटवारी कानू को, तहसीलदार और ADC DC साहब की रिपोर्ट बन के चंडीगढ़ जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ग्रांट नहीं मिली मेरे को। रमेश कुमार जी, मैं आपके हाथ देखना चाहूंगा। कैमरामैन से कहूंगा जरा इनके कैमरों पे लगाए जाए, हाथों पे दिखाए जाए इनके हाथ। ये रमेश कुमार जी, जैसे आपके दोनों हाथ हैं,
तो ये उसी समय से जब ब्लास्ट हुआ है उसी समय से। बिल्कुल जी, ये और आप जब एक लास्ट पैर भी में बताया, कैमरामैन से कहूंगा इनके पैर भी दिखाइए जरा। ये देखिए, एक इनके पैर दूसरे वाले पे जैसे इन्होंने बताया 6 फ्रैक्चर हुए हैं। तो ये देखिए, ये पैर है इनका। और मेरी दोनों टांगे बर्न भी हैं। अच्छा, दोनों टांगे मतलब बर्न है। बर्न है। अच्छा, तो मैं एक जानना चाहता हूँ सरकार से, क्या खोखले दावे हो रहे हैं, क्या झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, या कागजों के अंदर भरा जा रहा है कि हम मुआवजा दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, जबकि सामने एक जनता के सामने आज एक इंसान रूबरू हो रहा है मीडिया के माध्यम से, और वो अपना बतला रहा है कि दर्द कैसा है। तो इनको दर्द कैसा महसूस होगा? रमेश कुमार जी, आपकी शादी तो नहीं हुई होगी? बिल्कुल जी, आजकल मेरे जैसे के साथ कौन शादी करेगा? जी, बस वही वही तो बात है, वही बात है। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, आप तो एक फिर भी 100% हो चुके हैं। बिल्कुल। और कोई भी लड़की अगर इस तरह की अगर कोई सोचे विचार करे, तो आपसे अगर संपर्क करना चाहे, तो मैं चाहूंगा अपना एक नंबर दीजिए। नहीं, अब मेरा शादी का अब विचार दिमाग से निकल चुका है, मन से निकल चुका है मेरा विचार शादी का। नहीं, कहीं ना क्यों? कहीं देखिए, सहारे की आवश्यकता होती है। सहारा तो अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी वो वृद्ध आश्रम में हैं। जी जी। आज बहुत अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी सुखी नहीं है शादी करके। आज का जो समय है, समय सिर्फ पैसे का है। आज जो लड़कियां औरतें हैं वो ये इस चीज को देखती हैं कि मेरे को काम ना करना पड़े। और मैं बहुत ही लाइफस्टाइल में रहूं, लेटेस्ट जो भी लग्जरी लाइफ जी 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 जीऊं मैं। जी जी। तो अगर वो काम, घर का काम करने में उनको बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है आजकल की लड़कियों को। और मैं तो फिर भी 100% डिसेबल यानी कि अपाहिज हूँ। तो मैं इसलिए अपने मन से ये विचार निकाल चुका हूँ। रमेश कुमार जी, आपकी जीविका कैसे चलती है? जीविका ऐसे है कि भी मैं अभी कुछ प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी कोई सौदा हो जाए तो उसमें जो भी कमीशन मिलता है तो उसी से मेरी जीविका चल रही है। तो रमेश कुमार जी, कुछ देश के नेताओं को, कुछ विभागीय अधिकारियों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि विकलांगों के लिए, अपाहिज व्यक्तियों के लिए सरकार के खोखले दावे हैं अभी तक के। विकलांगों को सिर्फ इन्होंने इतना में रखा हुआ है कि जैसे कि किसी को आर्टिफिशियल लिम्स दे दिए, ट्राईसाइकिल दे दिया, लेकिन ये हमारी जरूरतें नहीं है। हमारी असलियत में जो जरूरतें हैं, हमें जॉब चाहिए। जो पढ़े लिखे दिव्यांग हैं उनको जॉब चाहिए। हमें कोटा, हमारा कोटा बढ़ाया जाए। जैसे कि सबके जैसे एससीबीसी के लिए बहुत सारे कोटे हैं। जैसे पंजाब में 200 बिजली यूनिट फ्री है ना। बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं। असली हकदार कौन है? असली हकदार जो है वो दिव्यांग है। जो असली कोटे का हकदार है वो दिव्यांग है। दिव्यांग, सरकार को चाहिए कि दिव्यांगों को टोटली मेडिकल जो है, मेडिकल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। कहीं से भी वो इलाज कराएं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से कराएं, सरकारी हॉस्पिटल से कराएं। उनका ट्रीटमेंट जो इलाज है बिल्कुल फ्री होना चाहिए। एजुकेशन उनकी फ्री होनी चाहिए। अगर कोई हैंडीकैप्ड खुद है उसकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, या उसके बच्चों की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। आज के समय में असली हकदार, कोटे का असली हकदार सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग है। मैं ये नहीं किसी को कहता कि भी एससीबीसी को नहीं कोटा मिलना चाहिए, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो असली हकदार जो है वो दिव्यांग है, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा, कहीं वो काम नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। कभी दिव्यांगों को जो असली सहूलतें हैं वो मुहैया कराई जाए। दर्शकों, कहीं ना कहीं जो दिव्यांग है वो एक भिखारी बन के नहीं जीना चाहता। वो अपना अधिकार मांग रहा है। वो ये चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। आत्मनिर्भर के लिए सरकार को चाहिए उनके लिए कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, कागजों में नहीं, जमीनी स्तर पर उनको लाया जाए।
उनको बतलाया जाए, जो ऐसे रमेश जैसे भाई हैं जो आज सोच में पड़े हुए हैं, उनके पास जाके सरकार अधिकारी को चाहिए उनको जागृत करे, उनको बतलाए कि आपके ये अधिकार हैं, आप मांगिए, और उनको उस मांगने में जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो अधिकारी को चाहिए जाके उपलब्ध कराए। और साथ साथ मैं एक सरकार से अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो 25 साल से ऐसे रमेश जैसे कई ऐसे परिवार हैं जो वंचित है सरकारी सुविधाओं से, उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मैं रमेश कुमार जी आपसे एक चीज और लास्ट में जानना चाहूंगा। रमेश कुमार जी, जैसे आपने कहा कि लग्जरी जीवन होना चाहिए, जीवन के साथ परिवार का आपका बहुत एक मध्यम वर्ग से आप चल रहे हैं, तो आपका समय कैसे व्यतीत होता है? मेरा जो समय है, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखता आपकी हूँ। बात करता हूँ, मेरी एक छोटी सी बात थी। जैसा कि हमें पता चला था कि आप खाली वक्त के अंदर अपनी मधुर वाणी से जी पड़ोसियों का मनोरंजन करते हैं, तो मैं चाहूंगा 2 शब्द हमारे लिए भी कुछ कह दिए जाए। जरूर, मैं उसके लिए कुछ सुनाऊंगा तो जरूर। तो इसके लिए मेरे को वो एक मेरे पास एक पोर्टेबल माइक है, तो उसी से मैं आपको कुछ नहीं, सुनाऊंगा। आप मौके को ऐसे कह दीजिए 2 शब्द। ठीक है जी। तो एक लाइन मैं गा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो। धन्यवाद रमेश कुमार जी। मैं देख रहा हूं मधुर स्वर निकल रहे हैं, इतने कष्ट होने के बाद भी अपने कष्टों को उजागर नहीं उन्होंने किया। जितनी देर भी हमने उनसे वार्तालाप की, उन्होंने अपना ना कह के और साथियों के लिए और लोगों के लिए शिकायत रखी। रमेश कुमार जी, धन्यवाद आपका। रमेश कुमार जी, आप जैसा कि हमें कुछ बतला रहे थे, कहना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सही समय पर मुझे मुआवजा मिला होता तो आज मेरा भी बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार होता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी आप इतनी दूर से मेरे पास चल के आए हैं, तो आज आपके जैसे पहले भी पत्रकार होते जो हमारे जैसे की आवाज सरकार तक पहुंचा पाते। मेरे जैसे और पता नहीं कितने दिव्यांग लोग ऐसे हैं जो जिनको अभी तक सही मुआवजा नहीं मिल पाया, उनके राइट्स नहीं मिल पाए, उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आवाज पहुंचाने का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के पास है। और मुझे तो शक होता है कि मीडिया भी सरकार के साथ मिली हुई है, कि सरकार ने जैसे उनको मना कर रखा हो, दिव्यांगों को आपने नहीं दिखाना, ठीक है, दिव्यांगों की आवाज हमारे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मैं यही चाहता हूं कि भी आपकी मीडिया और सरकार हमारे जैसे दिव्यांगों को जरूर सुने और उनके जितनी भी प्रॉब्लम है वो जरूर उसकी सॉल्व करे। साथियों, जैसे कि आज रमेश कुमार जी ने कहीं ना कहीं एक मीडिया पे भी प्रहार किया है और कहा है कि आप सरकार और मीडिया अगर समय से दिखाए तो बहुत कुछ होता है। हाँ, हमारे बीच में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो केवल पेड खबर ही चलाते हैं, वैसी खबर नहीं चलाते। पर उनसे मेरा एक प्रथम निवेदन है कि आप रमेश कुमार जैसे कई और साथी हैं जो आज भटक रहे हैं, उनकी आवाज को उठाइए। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं, पैसा महत्व है, पैसा महत्व रखता है, पैसे के साथ साथ अगर किसी की आप आवाज को उठाएंगे, थोड़ा सा समाज का हित करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ आपका भी सुना जाएगा। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।